जो अंदर छिपे हुए रस को ऊपर उछाल दे उसे लीला कहते हैं। तो भगवान को लीला करने की क्या आवश्यकता है? भगवान लीला क्यों करते हैं? हम भक्तों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए। एक बार क्या हुआ कि सूरदास जी महाराज उन्हें दिखाई नहीं देता। एक गृहस्थ भगत के यहां प्रतिदिन भजन कीर्तन सुनाया करते थे सूरदास जी। लेकिन एक दिन विशेष उत्सव के कारण वो भगत सूरदास जी के कुटिया तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि कीर्तन के बाद रात्रि में वो सूरदास जी के कुटिया तक पहुंचाने के लिए जाया करता था। लेकिन भूल गया एक दिन, और जब भूल गया तो सूरदास जी ने कहा बहुत व्यस्त है, ठीक नहीं, मैं प्रभु का कीर्तन करते हुए पहुंच जाऊंगा। और कीर्तन करते हुए सूरदास जी चल पड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते हुए सूरदास जी जा रहे थे। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, रास्ता भटक गए। रात्रि 12 बज चुके थे और एक कुआं में गिरने वाले थे सूरदास जी। भगवान ने कहा मेरा भगत है, मेरा भजन कर रहा है, अगर कुआं में गिर जाएगा तो कलंक लग जाएगा मुझे। तो डंडा लेकर के चल रहे थे सूरदास जी। जैसे ही कुआं में गिरने ही वाले थे, अगला कदम अगर रखते तो गिर जाते सूरदास। उसी समय भगवान बाल रूप धारण करके सूरदास जी को पकड़ करके खींच लिया, कुआं को पार करा दिया। तो सूरदास जी ने कहा कौन हो? कहा बाबा, जब आप कीर्तन गाते हो ना तो मैं सबसे आगे बैठ करके आपके कीर्तन को सुनता हूं। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये तेरे कीर्तन, जो आप कीर्तन गाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कीर्तन। अच्छा, लेकिन तुम हो कौन? इतनी रात्रि 12 बजे तुम आ गए, वैसे भी बाल रूप में हो तुम। सूरदास जी ने कहा तुम बताओ तुम हो कौन और इतनी रात्रि कैसे पहुंच गए? बाबा आप अकेले जा रहे थे, रास्ता भटक चुके थे, मैं सोचा आपके कुटिया तक छोड़ दूं। सूरदास जी ध्यान कर रहे हैं ये है कौन, और 12 बजे रात्रि में ये बालक कैसे आ गया? और भगवान ही आ गए सूरदास जी को बचाने के लिए। सूरदास जी ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने कहा मेरा कोई नाम नहीं है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है? अरे तुम्हारे कैसे माता पिता हैं जो नामकरण नहीं किए? तो भगवान ने कहा मेरा कोई नाम नहीं, मैं तो अनामी हूं। तो फिर सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी समझ रहे हैं कि यह है कौन, क्योंकि भाषा बता रही है कि कौन है। तो सूरदास जी ने कहा तुम्हारा कोई नाम नहीं, लेकिन अगर तुमसे मिलना हो तो फिर तुम कैसे मिलोगे? क्या नाम लेकर के हम पुकारे? सूरदास जी ने जब पूछा तो भगवान ने कहा मेरा कोई भी नाम चलेगा, जो मन हो वही नाम लेकर के पुकारो, मैं मिल जाऊंगा।
सूरदास जी समझ गए ये भाषा तो भगवान की है। एक तरफ सूरदास जी डंडा को पकड़े हैं और एक तरफ भगवान पकड़े हैं। अब सूरदास जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ी और सोचा जरा पकड़ूं तो है कैसा। ये कन्हैया बड़े छलिया हैं। तो सूरदास जी डंडा पकड़े थे, एक छोर में भगवान पकड़े थे और सवाल हो रहा था, प्रश्न। सोई धीरे धीरे सूरदास जी डंडा से हाथ खिसकाने लगे पकड़ने के लिए, है कैसा, पकड़ूं तो जरा इस कन्हैया को। भगवान समझ गए बाबा की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, लगता है ये मुझे पकड़ना चाहता है। जैसे ही पकड़ने ही वाले थे, सोई प्रभु डंडा छोड़ करके भागे। प्रभु कहां भागे जा रहे हो? भगवान ने सोचा बड़े बड़े संत महंत योगेंद्र ध्यानी ज्ञानी योगी भक्त नहीं पकड़ पाते, लेकिन ये सूरदास मुझे पकड़ना चाहता है। तो जब भागने लगे भगवान, तो सूरदास जी ने कहा कि बाह छुड़ाए के जात हो, निर्बल जान के मोय, हृदय ते जब जाए तो मर्द बखानू तो। अरे प्रभु कहां भागे जा रहे हो? मैं समझ गया, खूब वृंदावन में मैया यशोदा के यहां खूब दूध दही मक्खन खाए हो तो ताकत है आपके पास। मैं तो निर्बल हूं, निर्बल जान करके मुझे छोड़ करके भागे जा रहे हो। प्रभु हृदय ते जब जाओ तो मर्द बखानू तोय। अगर आप भाग तो रहे हो, लेकिन अगर मेरे दिल से भाग करके बताओ तब मैं मर्द समझूं। तो भगवान ने कहा बाबा अगर मैं दिल से चला जाऊं तो फिर रहूं कहां, क्योंकि मैं सबके दिल में ही हृदय में ही निवास करता हूं, तो फिर कहां रहूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं ठाकुर जी। वैसे ठाकुर जी को लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। अगर ये लीला न होती तो ना आप बैठते ना हम भागवत की कथा सुनाते। तो ये भगवान की लीला है और भक्तों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। तो रास में कौन प्रवेश कर सकता?